नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ब्रांच है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए किसी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ब्रांच है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और उसी में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। ये पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो रेडिएशन और दूसरा मैटर से। एक रेडिएशन और दूसरा मैटर। देखिए आसपास की आपकी जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो आपका मैटर है। रेडिएशन क्या है? तो अभी आग जलता है और उससे आप कुछ दूरी पर रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ आता है जो दिखाई नहीं देता है, वही हमारा होता है रेडिएशन। वही हमारा होता है रेडिएशन। और रेडिएशन के पास एनर्जी होता है और मास के मैटर के पास भी एनर्जी होता है। रेडिएशन के पास भी एनर्जी और मैटर के पास भी एनर्जी, लेकिन मैटर के पास एक स्पेशल और प्रॉपर्टी होता है कि उसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है और मोमेंटम होता है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण, मास के कारण मैटर क्या करता है कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है और वो फोर्स लगा पाता है। वो क्या कर पाता है? फोर्स लगा पाता है। मैटर कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर पार्टिकल। अब ये जो फोर्स होता है दो तरीके का फोर्स होता है। एक तो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है ओनली मास। रीजन जो होता है ओनली मास होता है। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ऑलवेज ऑलवेज लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका रीजन ओनली है कि मास। मैटर के पास मास है तो मास है तो उसके पास फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा और उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर देखा गया कि मैटर एक तरह का और फोर्स लगाता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है? तो वो लगता है, उसका जो रीजन है, उसका रीजन है वो है चार्ज। उसका रीजन जो है वो चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज क्या है देखते हैं। चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो जिसके कारण से वो किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा पाता है। चार्ज किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा पाता है। अब मैटर के पास हमने पहले भी बताया है कि मैटर के पास दो प्रॉपर्टी होता है, एक मास होता है और एक चार्ज होता है। मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोगों ने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के कारण से जो फोर्स लग रहा था उसको क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा था उसे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कहा। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। वो अट्रैक्शन का भी फोर्स लगाता है और रिपल्सन का भी फोर्स लगाता है। अट्रैक्शन का भी फोर्स लगाता है और रिपल्सन का भी फोर्स लगाता है। जबकि आपने जब ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, लेकिन जो चार्ज के कारण फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों तरह का होता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं, सिमिलर चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। चार्जेस आर टू टाइप्स।
एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब जो हमारा है कि किसी बॉडी पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसका जो नेट चार्ज होगा, उसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। यहाँ पर देखिए 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो इसका नेट चार्ज 0 है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। चार्ज ऑलवेज कैरीड बाय मैटर। चार्ज को हमेशा मैटर के द्वारा ही कैरी किया जाता है। अगर कोई मैटर नहीं है तो उसका मतलब कि उस पर चार्ज नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया रेडिएशन, तो रेडिएशन के पास कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज होने के लिए किसी भी चीज पर वो मास होना चाहिए। मास है तो चार्ज हो सकता है, मास नहीं है तो चार्ज नहीं हो सकता है। चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय मैटर। और ये जो हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज का बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब कोई ऑब्जेक्ट वो चार्ज्ड है या नहीं है पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता कर पाते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं चार्ज है। कैसे? तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये जो फॉयल होता है ये गोल्ड फॉयल होता है, गोल्ड फॉयल। और गोल्ड को इतना पतला कर दिया जाता है ताकि एकदम थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाया जाए तो वो इधर उधर हो सकता है। इसलिए इसको बंद कंटेनर में रखा गया और यहाँ पर उस मैटर को लाया गया और जो चार्ज लाए, या तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आया है और एक दूसरे को रिपेल करेगा तो हम पता कर पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। इस इलेक्ट्रोस्कोप का एक ड्रॉबैक ये है कि हम इससे सिर्फ यही पता कर पाएंगे कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है। ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नहीं कर सकते हैं इससे। अब आते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है जिससे हम पता कर पाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को रगड़े हैं किसी के साथ तो उस पर कौन सा चार्ज आने वाला है। जैसे ग्लास है, फ्लैनेल है, वुड है, सिल्क है, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, सेलिंग वैक्स, रेजिन, सल्फर, ये सब चीज है। तो एक दूसरे के साथ जब रब कराएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आने वाला है, कौन सा चार्ज नहीं आने वाला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे। ग्लास को अगर फ्लैनेल के साथ रब कराते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और फ्लैनेल पे निगेटिव चार्ज। अब एक आप सीक्वेंस को पकड़ रहे होंगे कि ऊपर वाले पे हमेशा पॉजिटिव आता है और नीचे वाले पे हमेशा निगेटिव। जैसे हमने इस सीरीज में किसी दो को लिया और जो सीरीज में ऊपर होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज और जो सीरीज में नीचे होगा उस पर निगेटिव चार्ज। जैसे सिल्क को हमने रब कराया प्लास्टिक के साथ, तो हम देखेंगे कि सिल्क पर आता है पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर आता है नेगेटिव चार्ज। यही साइन है, ऊपर वाले पे पॉजिटिव और नीचे वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा है याद करने वाली ये चीज है कि ग्लास आप याद कर लीजिए, नंबर 1 पे ग्लास है और लास्ट पे आप याद कर सकते हैं प्लास्टिक को। ग्लास को सबसे ऊपर याद कर लीजिए कि ग्लास को रगड़ेंगे, किसी को साथ रब कराएंगे तो हमने देखा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक को रगड़ा तो उस पर नेगेटिव चार्ज। अब किसी के साथ देखो, बीच में किसी के साथ प्लास्टिक को रब कराओगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आने वाला है
और ग्लास को किसी के साथ रब कराइएगा तो उस दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, अब इसको बाद में समझेंगे। जो हमने अभी कहा है वही वाली चीज है, जो हमने कहा है वही वाली चीज है। इसको रहने देते हैं जो हमने अभी बताया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है किसी बॉडी पर चार्ज जब आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक रीजन फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब किसी बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। अब होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में नंबर 1 पे है कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 एंटिटीज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से। दूसरा क्या है? द नेट चार्ज ऑन एटम इज 0। कोई भी एटम है जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है न्यूट्रल एटम पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम द रेस्ट ऑफ एटम बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल बात यह है कि ये एक एटम है, एटम, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें गया तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर जाता है वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से ही चार्ज आता है, इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या है कि प्रोटॉन किसी ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं निकलता है? तो प्रोटॉन इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि ये 1837 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। 1837 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्रोटॉन कभी बाहर नहीं जाता है। अब चार्ज और मास रिलेशन क्या है? तो चार्ज एंड मास रिलेशन। तो चार्ज जो होता है हमेशा मास के द्वारा ही कैरी किया जाता है। चार्ज जो होता है हमेशा मास के द्वारा ही कैरी किया जाता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता है तो देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता है तो मास का भी एक्सचेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर ही इसमें जाएगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना तो मास लेकर चला गया। तो जब मास लेके गया तो इसका जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, इसका मास डिक्रीज कर जाएगा। और इस पर इलेक्ट्रॉन गया है तो अपना मास लेकर गया है, इसलिए इसका मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सबसे जबरदस्त